नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। रीट लेवल 1 और लेवल सेकंड जो आपके मैथ है, लेवल सेकंड वाले जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, और लेवल फर्स्ट जो आपके गणित सब्जेक्ट हैं उनके ये शिक्षण विधियों के एमसीक्यू हैं टॉपिक वाइज उत्कर्ष क्लासेज के। ये मैराथन क्लास होगी, 250 के लगभग क्वेश्चन है, तो इसको आपको एंड तक ज़रूर देखना है। गणित शिक्षण विधियों के जो टॉपिक वाइज है आपके ये एमसीक्यू होंगे, उत्कर्ष क्लासेज के हैं, जिसमें टॉपिक है गणित विषय की शिक्षण विधियाँ, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग, गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ और निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। जो भी आपके टॉपिक है शिक्षण विधियों के, वो संपूर्ण टॉपिक हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ मिल जाएगी, तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। यह आपके रीट जो प्री एग्ज़ाम है, उसके अलावा जो रीट मेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहाँ भी शिक्षण विद्या तो पूछी जाती है। तो ये क्लास बहुत अच्छी होगी, बहुत बेनिफिट देने वाली है, तो इसको आपको ज़रूर देखना है और लाइक करना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। पहला क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये कथन किसका है? गैलीलियो का है, बर्ट्रैंड रसेल का है, प्लेटो का है या हैमिल्टन का है? अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए होगा गैलीलियो। गैलीलियो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये ध्यान रखना। ये परिभाषा परमेश्वर गैलीलियो है और ब्रह्मांड भी गैलीलियो है। दूसरा सवाल है कि प्रोफेसर शुल्ट्ज़े के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग या प्राथमिक और सामान्य सिद्धांतों से परिचय कराना। प्रोफेसर शुल्ट्ज़े के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य है, ऑप्शन बी होगा मानसिक शक्ति का विकास। सबसे पहला उद्देश्य प्रोफेसर शुल्ट्ज़े के अनुसार मानसिक शक्ति का विकास करना गणित पढ़ाने का। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वह इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसका है? अरस्तु का है, हर्बर्ट का है, प्लेटो का है, हैमिल्टन का। यानी ज्यामिति को महत्व दिया ज़्यादा, ऑप्शन सी होगा, प्लेटो का कथन है। चौथा सवाल है कि आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए या सवाल को बनाने के लिए? आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए होगा सही, सूत्र स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण पहले होगा, फिर बाद में सूत्र स्थापित होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का या कोई नहीं? गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन डी होगा, इन सभी का प्रयोग होता है गणित की भाषा में, सूत्रों का, संकेतों का और संख्याओं का। छठवां सवाल है कि खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। क्या सारणी बनाता है? कि चतुर्भुज की संख्या 1, 2, 3 और तीलियों की संख्या 4, 8, 12। तो उसके इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, या राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है? ऑप्शन सी होगा, राम खेल के साथ गणित कर रहा है। सातवां क्वेश्चन है, जो उपचारात्मक शिक्षा है उसकी ज़रूरत किसको होती है? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए या इन सभी के लिए? उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत इन सभी के लिए होती है। आठवां क्वेश्चन है कि गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न भी हो, उदाहरण ज़्यादा और प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, या उदाहरण कम और प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। अच्छा क्वेश्चन है, 8 का ऑप्शन बी होगा, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न भी हो। 9वां सवाल है, निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? मूर्त विज्ञान है, अमूर्त विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान या सापेक्षिक विज्ञान है? 9 का ऑप्शन बी होगा, अमूर्त विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गणित की तार्किकता की विशेषता
निम्न में से नहीं है? शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता या विषयनिष्ठता। गणित की तार्किकता की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी विषयनिष्ठता। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती हैं, यह समय भी बचाती हैं, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, मौखिक रूप में प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती हैं। ऑप्शन ए होगा, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशेष तौर पर ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक श्वेत पत्र या टेलीविजन। सी सही है, अंतःक्रियात्मक श्वेत पत्र। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक जो विधि है उसका प्रयोग निम्न के पश्चात किया जाना चाहिए। किसके पश्चात? आगमन के पश्चात, संश्लेषण पश्चात, विश्लेषण पश्चात या निगमन के पश्चात। ऑप्शन सी पहले विश्लेषण होगा, यानी हम उसको तोड़ेंगे फिर बाद में वापस जोड़ेंगे। तो ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग विश्लेषण के बाद होना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है कि अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं क्या हैं? पाठ्यक्रम का समावेश उद्देश्यों पर बल देने वाला हो, प्रश्नों व अंक विभाजन की स्पष्टता, सामान्य निर्देश और विकल्प व्यवस्था हो, या ये सभी? अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि निम्न में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, या ये सभी? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा बताना है। ऑप्शन डी ये सभी है, यानी ये दोष है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों के। अनुमान लगा सकते हैं, निर्माण में कठिनाई भी होती है और जटिल प्रक्रियाओं को माप नहीं सकते। 16वां सवाल है कि निम्न में से कौन से शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? आगमनात्मक को, निगमनात्मक को, प्रायोजना को या विश्लेषणात्मक को। 16 का सही ऑप्शन सी होगा, प्रायोजना। औपचारिक कक्षा व्यवस्था में करना इसको कठिन है। यह महामैराथन क्लास है, गणित शिक्षण विद्या संपूर्ण इस क्लास में कवर होगी। तो रीट लेवल 1 वाले आपको ज़रूर देखना है, और इसके अलावा रीट लेवल 2 जिनके जो स्टूडेंट गणित वाले हैं, मैथ वाले हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। निम्न में से गणित की भाषा कैसी है? संकेतात्मक है, राष्ट्रीय है, जटिल है या वैदिक है? गणित की भाषा है वो है, ऑप्शन ए होगा, संकेतात्मक है। 18वां क्वेश्चन है कि अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, विश्लेषण विधि है या कोई नहीं? अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है वो है ऑप्शन सी, विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां सवाल है कि इनमें से किसका संबंध है वो गणित से है? इनमें से कालक्रम विद्या का, मानचित्र का, विक्रय लेखा का या मानसिक कार्य का? गणित से संबंध है इनमें से मानसिक कार्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में या इन सभी में? इन सभी में निदानात्मक परीक्षण का महत्व है। 21वां क्वेश्चन है गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? दार्शनिक की, मित्र की, परामर्शक की या इन सभी की है? दार्शनिक, मित्र और परामर्श सभी की होगी। 22वां क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? इनमें से व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या ये सभी विधियाँ? गणित शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ होगी ऑप्शन सी, आगमन और निगमन विधि। 23वां क्वेश्चन गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक, कठिन, अलंकारिक या औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है? गणित की प्रकृति है मित्रों तार्किक है। अगला सवाल क्रियात्मक गणित का महत्व क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव होता है, सुन करके सीखना, अवधारणाओं को स्पष्ट और स्थायी होना या ये सभी? क्रियात्मक गणित का महत्व होगा ये सभी महत्व है ऊपर वाले। 25वां क्वेश्चन है गणित की भाषा का अंग है? संकेत, संख्या, संख्याचार, सूत्र या ये सभी? गणित की भाषा का अंग ये सभी है। 26वां क्वेश्चन है गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व ज़्यादा है? समुदाय, विज्ञान, सिद्धांत तर्क या इन सभी में? तो ऑप्शन बी होगा, विज्ञान में। 27वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन है गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? इनमें से वह कथन जो गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता?
ऑप्शन ए है कि गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ऑप्शन बी है कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यकरण का सत्र वो संकुचित होता है। संख्या, स्तर, मापन आदि गणित का आधार है। गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाने वाला इसमें ऑप्शन सी है वो नहीं दर्शा रहा है। गणित में सामान्यकरण का सत्र संकुचित होता है। 28वां क्वेश्चन है कि एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, तो वो कौन सा परीक्षण होगा? योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या परीक्षण? यहाँ 50 सवाल है। ऑप्शन सी वो है निदानात्मक आकलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निदान कर रहे हैं, फिर बाद में यानी कमजोरी का पता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा कथन गणित की विशेषता नहीं दर्शा रहा है? ऑप्शन सी नहीं दर्शा रहा है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। गणित की विशेषता है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग भी है। गणित की संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया गया। गणित अमूर्त विज्ञान है ये कह रहा है नहीं है। 30वां क्वेश्चन, 30वां सवाल है कि निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थी में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थी को कक्षा के अंदर और बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, विद्यार्थी में तुलना करके। गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है। ऑप्शन डी अच्छी विधि नहीं है। विद्यार्थी को तुलना कभी नहीं करनी है। अगला सवाल, और ये कई बार एग्जाम आ चुका है लेवल 1 वालों के लिए। गणित सभी विज्ञानों का द्वार और कुंजी है, ये कथन किसका है? रोजर बेकन का है, हैमिल्टन का है, प्लेटो का है, बर्ट्रैंड रसेल का है। एक परिभाषा आपके गणित की जरूर पूछी जाती है कथनों में से, तो जो भी है कथन वो सारे आपको देखना है। ये रोजर बेकन का कथन है। 32वां क्वेश्चन है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास का, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच या इन सभी का? तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में इन सभी गुणों का विकास होगा। इनमें से किसका गणित शिक्षण से संबंध नहीं है? संशोधन कार्य का, गृह कार्य का, आदर्श वाचन का, शुद्धता का? गणित शिक्षण से संबंध नहीं है, आदर्श वाचन का। 34वां क्वेश्चन है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयुक्त होता है? कौन सी विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? 34 का ऑप्शन बी निगमन विधि। यानी जो सूत्र सामान्य होता है उदाहरण विशिष्ट होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन चलती है। तो ऑप्शन बी होगा 34 का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्रों और नियमों की सहायता लेते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी निगमन। निगमन में सूत्रों और नियमों की सहायता हम लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। उदाहरणों की सहायता लेते हैं आगमन में, जिसमें जोड़ा जाता संश्लेषण, जिसमें तोड़ा जाता विश्लेषण। अलग अलग शब्द आए तो विश्लेषण और साथ में आए सामूहिक आए तो संश्लेषण। 36वां क्वेश्चन, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? मनोरंजक, खेल संबंधी, रटने का, आगमन का या निगमन का? ऑप्शन ए मनोरंजक और खेल संबंधी होना चाहिए। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गणित का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि में, साइकिल चलाने में, सब्जियां खरीदने में, उधार लेने में? गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है, साइकिल चलाने में कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। 38 क्वेश्चन है, राम खेल में निम्न प्रकार से 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। पहले ये 3 गेंद, फिर इस प्रकार 3 3 6, फिर इस प्रकार। तो उसके इस खेल से मोहन एक तालिका बना रहा है। क्या बना रहा है? चिन्हों की संख्या 1 2 3 और गेंदों की संख्या 3 फिर 6 फिर 9। तो दोनों बच्चों के कार्यों के अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। ऑप्शन ए होगा। मोहन तालिका बना रहा है, राम खेल 3 गेंदों को लगाता है। 39 क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है
तो ये जानने के लिए कि गणित की किस विशेष शाखा में वह कमज़ोर हैं, तो कौन सी विधि प्रयोग में आप लेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। 39 का सही ऑप्शन सी होगा निदानात्मक कार्य, यानी कमजोरियों का पता लगाना निदानात्मक कार्य होगा और उन कमजोरियों को दूर करना यानी उपचार करना उपचारात्मक कार्य होगा। 40वां सवाल है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास द्वारा। छात्र गणितीय गणना में गति करेंगे, ऑप्शन डी होगा अभ्यास द्वारा। यह सवाल 41 आ चुका है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है 41। बहुत अच्छा सवाल है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा है? बेकन ने, हॉगबेन ने, लॉक ने, डटन ने। यह अच्छा सवाल है, ऑप्शन बी यह हॉगबेन का कथन है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व किस प्रकार होना चाहिए? मानसिक होना चाहिए। और ये सवाल भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे? विषय वस्तु से है, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने की क्रियाओं से? ये भी अच्छा सवाल है, ऑप्शन से उद्देश्यों से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध उद्देश्यों से होगा। 44 क्वेश्चन है, उपलब्धि एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है? उद्देश्यों का है, प्रकृति का है, कठिनाई स्तर का है या कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन ये होगा उद्देश्यों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता या ये सभी? तो ये सभी है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है इनमें से? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना? ऑप्शन डी बजट बनाना ये अध्यापक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन है, हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है? सौंदर्य अनुभूति हेतु, सुनागरिकता हेतु, अनुशासन हेतु या चरित्र की उत्कृष्टता हेतु? गणित का हमारे लिए विशेष महत्व होगा अनुशासन हेतु। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है अंक गणित शिक्षण से, बीज गणित से, रेखा गणित से। संकेतों का ज्ञान अपने को होता अंक गणित शिक्षण से। प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ कब होता है? संख्या बोध से होता है, प्रमेय बोध से, भिन्न बोध से या संक्रिया बोध से? ऑप्शन डी संक्रिया बोध से, यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग इनसे होगा गणित शिक्षण का प्रारंभ। गणित की विशेषताएं इनमें से वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता, भावात्मकता। ऑप्शन ए होगा वस्तुनिष्ठता। मित्रों ये 250 क्वेश्चनों की ये क्लास है, इसमें से आपके जो 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं रीड लेवल फर्स्ट वाले, तो उनमें से आपके लगभग बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इनमें से आपको 250 में से हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से इंटरेस्ट के साथ एंड तक देखना है। क्लास को लाइक भी ज़रूर करना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है और इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। गणित विषय की विशेषता क्या है? शुद्धता है, परिणामों की निश्चितता है, तर्कपूर्णता है, यही सभी गणित विषय की विशेषता है। ये सभी विशेषता है। पाठ्यवस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति कैसी है? सिद्धांत और सूत्र आधारित है, सार्वभौमिक समान है, निष्कर्ष स्पष्ट है या ये सभी? पाठ्यवस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति होगी वो होगी इन सभी प्रकार की होगी। सिद्धांत सूत्र आधारित भी, सार्वभौमिक समान रूप से है और निष्कर्ष स्पष्ट होंगे। गणित शिक्षण में अध्ययन करवाया जाता है संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का या इन सभी का? तो इन सभी का अध्ययन होता है। फिर पर क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है भौतिक उपयोग हेतु, सामाजिक उपयोग हेतु, चारित्रिक मूल्य हेतु या इन सभी हेतु? सामान्य व्यक्ति के लिए गणित क्यों महत्वपूर्ण है? तो सही होगा ऑप्शन डी इन सभी हेतु। 55 क्वेश्चन है कि व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है, कौन सा व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है? इनमें से ज्यामितीय प्रमेयों को हल करना ये व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। बाकी हम व्यवहार में काम में लेते हैं गणित को, समय, काम, मजदूरी की गणना करते समय, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करते हैं तो, डाक टिकट आदि का लेखा रखते हैं तो, यह व्यवहारिक ना होकर के मुख्य गणित है ज्यामितीय प्रमेयों को हल करते समय। 56 क्वेश्चन है कि गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोगी है, बालकों में मानसिक अनुशासन में ये सहायक है,
गणित का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है, या ये सभी? गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है, क्यों दिया जाता है मित्रों? अच्छा सवाल ऑप्शन डी होगा, इन सभी हेतु। अगला सवाल है कि गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? निरीक्षण करना, चित्र बनाना, वर्गीकरण करना या संग्रह करना? यानी गणित में जो पहचान करना कौशल है उसका प्रयोग होगा वर्गीकरण करने हेतु, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मूल्यांकन होता है मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग या ये सभी? मूल्यांकन ऑप्शन डी होगा, ये सभी प्रकार, मापन, मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग। अगला सवाल 59 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुण है गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है? छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास होना, चिंतन को प्रोत्साहित करना या ये सभी? गणितीय विश्लेषण विधि का गुण नहीं है, ऑप्शन डी होगा, ये सभी है वो गुण है गणितीय शिक्षण विधियों के। गणितीय विश्लेषण विधि के गुण है छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता भी उत्पन्न होती है, छात्र की बौद्धिक शक्ति का विकास होता है और चिंतन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। 60वां सवाल है कि गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? सहायक सामग्री का उपयोग नहीं है पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान, मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक, छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। गणित विषय में सहायक सामग्री का उपयोग कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, नवीन भाषा शैली का इससे ज्ञान नहीं होता है। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेखा गणित शिक्षण करवाना है तो कौन सी विधि आप प्रयोग में लोगे? आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण, प्रयोगशाला या प्रायोजना विधि? सही होगा ऑप्शन बी, विश्लेषण और संश्लेषण विधि सबसे उपयोगी विधि होगी। 62 क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि या आगमन विधि? अज्ञात से ज्ञात की ओर चलने वाली विधि कौन सी होगी गणित शिक्षण की? ऑप्शन सी होगा, विश्लेषणात्मक विधि। 63 क्वेश्चन है कि किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक या ज्ञानात्मक? गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है वो है ज्ञान वाला, ज्ञानात्मक। 64 क्वेश्चन है कि गणितीय शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है? निपुणता और कुशलता प्राप्त करने के लिए, गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना, एकाग्रता व आत्मविश्वास के विकास हेतु या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु? गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व कौन सा नहीं है? ये सवाल है, ऑप्शन डी, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। 65 क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद में, यहाँ इन सभी स्तरों पर मूल्यांकन होना चाहिए। 65 का सही होगा ऑप्शन सी, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण और अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद में मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा? अधिक क्रियाकारी देना, मानसिक दंड देना, पुरस्कार देना या कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना? नेगेटिविटी तो इसमें छोड़ ही देनी है शिक्षण विधियों में। 66 का सही होगा ऑप्शन डी, कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक गणितीय विधि की विशेषता नहीं है? क्रियात्मक गणितीय विधि की विशेषता कौन सी नहीं है वो बताना है। ऑप्शन डी, ये सारी है वो विशेषताएं ही है क्रियात्मक गणितीय विधि की। विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों का विकास होगा, इस विधि के द्वारा शिक्षण ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को भी समझेंगे और विद्यार्थियों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होगा। अगला सवाल, गणित को क्या कहा जाता है? छात्रों का दुश्मन, शक्तिहीन की शक्ति, मन की भाषा या दिमाग का व्यायाम? गणित ऑप्शन डी होगा, दिमाग का ये व्यायाम है। जिसको गणित समझ में नहीं आती उनके लिए यह ऑप्शन ए सटीक बैठेगा, वो छात्रों का दुश्मन ही करेंगे। गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? रेखा गणित है, अंक गणित है, बीज गणित है या कोई नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही होगा, अंक गणित है गणित की सबसे पुरानी शाखा। निम्न में से गणित का संबंध किससे है? भाषा से, आयुर्विज्ञान से, कृषि से या इन सभी से? ऑप्शन डी होगा, इन सभी से गणित का संबंध है।
गणित में शिक्षक का आवश्यक गुण कौन सा है? इनमें से विषय का पूर्ण जानकार होना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या ये सभी। ऑप्शन डी, ये सभी आवश्यक गुण होने चाहिए। गणित की जो आरंभिक कार्यावस्था है उसको क्या कहते हैं? मानसिक कार्य, लिखित गणित, प्रायोगिक गणित, या मौखिक गणित। ऑप्शन डी, मौखिक गणित। 73 क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है और शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन डीवी का, डटन का है, बेकन का है, प्लेटो का है। ऑप्शन बी होगा सही, डटन का कथन है। डटन है वो गणित शिक्षण में डटे रहता है, शक्ति प्रदान करते हैं डटन। 74 क्वेश्चन है गणितीय शिक्षण में अभ्यासकारी निम्न में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? गणित शिक्षण में अभ्यासकारी का महत्व है। ऑप्शन सी होगा गणना संबंधी कुशलता का विकास। 75 क्वेश्चन है कि गणित में अभ्यास शिक्षण निम्न में से किसका सहयोग करता है? किससे समस्या की शीघ्रता और गति से कार्य करने, अधिगम स्थानांतरण वृद्धि करने, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने, या समस्या के हल की समझ बढ़ाने। गणित में अभ्यास शिक्षण किसका सहयोग करता है? ऑप्शन डी होगा सही, समस्या के हल की समझ बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 गणित शिक्षण का उद्देश्य है अनुशासनिक उद्देश्य है, सांस्कृतिक उपयोगिता का उद्देश्य, या ये सभी। तो ये सारे उद्देश्य हैं गणित शिक्षण के। गणित विषय में खेल और मनोरंजन का महत्व यह है कि इससे गणित शिक्षण सरल हो जाता है, प्रश्न हल करने में सहायता मिलती है, छात्र और अध्यापक दोनों व्यस्त रहते हैं, या गणित के प्रति रुचि जागृत होती है। ऑप्शन डी, गणित के प्रति रुचि जागृत होती है। रेखा गणित में कौन सा स्तर को स्थान दिया जाता है? आकार को, विस्तार को, स्थिति को, या इन सभी को? तो इन सभी को स्थान दिया जाता है। अगला सवाल है अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है? व्यवहारिक उपयोगिता, व्यवसायिक और मजदूरी के लिए, घरेलू कार्य के लिए, या इन सभी के लिए? ऑप्शन डी होगा इन सभी के लिए अंक गणित का महत्व है। उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना निर्माण करता अंतराल मापनी का, शाब्दिक मापनी, अनुपात मापनी, क्रमिक मापनी। उपस्थिति के आधार पर अंक प्रदान करना वो है शाब्दिक मापनी। 81 क्वेश्चन गणित शिक्षण में सर्वे सामग्री के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिल्म स्ट्रिप का, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप। सर्वे सामग्री का पूछा है तो ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर वो सर्वे सामग्री होगी। 82 क्वेश्चन है कि गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। तो जो ये तथ्य है ये गणित शिक्षण के जिस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करता है वह है कौन सा उद्देश्य? ये व्यवहारिक उपयोगिता है, सांस्कृतिक उपयोगिता है, खेल और मनोरंजन के लिए उपयोगी है, या अनुशासनिक उपयोगिता है? सही ऑप्शन डी, अनुशासनिक उपयोगिता है। अगला सवाल 83 रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन, प्रयोग प्रदर्शन, निगमन, या ये सभी? रेखा गणित में प्रयोग प्रदर्शन विधि प्रायोगिक अवस्था पर प्रयुक्त होती है। अगला सवाल किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी गणित शिक्षण की विधि कौन सी है? संश्लेषण, आगमन, विश्लेषण, प्रयोजन। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सर्वाधिक उपयोग होगी विश्लेषण विधि, ऑप्शन सी। 85 क्वेश्चन है क्रियात्मक गणित है नाप तोल, समय मापन, क्षेत्रफल, या ये सभी? क्रियात्मक गणित है वो है ये सभी। 86 क्वेश्चन गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में किस बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है? विषय वस्तु की विशेषताओं को, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, विद्यार्थी को स्तर, या इन सभी को? 86 का सही ऑप्शन डी होगा इन सभी को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला सवाल रेखा गणित और तर्कशास्त्र में क्या संबंध है? दूर का है, यथार्थ का है, निकटता का है, या कल्पना का है? ऑप्शन सी होगा सही, निकटता का संबंध है। 88 क्वेश्चन है गणित शिक्षण जो सेक्सटेंट है वो किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? सवाल आ चुका है। सर्वदृश्य सामग्री है, सर्व सामग्री है, दृश्य सामग्री है, या कोई नहीं? गणित शिक्षण में जो सेक्सटेंट है वो सामग्री होगी मित्रों। 88 का सही होगा ऑप्शन सी, दृश्य सामग्री है। 89 क्वेश्चन है गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करनी है तो सर्वाधिक क्या करेंगे?
करके सीखने में शिक्षण करवाएंगे। 90वां क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य है, ये सभी उद्देश्य हैं। स्टेट लेवल 2 वाले आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपके लिए सभी है, सवाल तो हैं, लेकिन ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ा रहे हैं तो उद्देश्य होने से अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना, अनुशासनात्मक, सांस्कृतिक, चारित्रिक गुणों का विकास, मानसिक शक्ति का विकास करना। 91 क्वेश्चन है, 91 सवाल है कि मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा है। मापन के लिए अनुपात है, क्रमिक है, अंतराल है या शाब्दिक है। सही होगा इसका ऑप्शन डी, शाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है। आगमन, निगमन, सूत्र, निगमन या विश्लेषण, संश्लेषण। सही ऑप्शन डी होगा, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। गणित क्या है। यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। ये कथन किन का है। अच्छा कथन है ऑगबेन का है, बर्नार्ड शॉ का है, आइंस्टीन का है, स्किनर का है। ये कथन है आइंस्टीन का, ऑप्शन सी होगा। 94 क्वेश्चन है कि गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक क्या लाभ है। मानसिक विकास में सहायक, मूल्यांकन कार्य आसान होगा, विद्यार्थी के श्रम को दूर करना, अभ्यास पुस्तिकाओं की बचत करना। मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ सही होगा, ऑप्शन ए, मानसिक विकास में सहायक। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन, गणित में मानसिक कार्य किससे संबंधित हैं। गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के क्रियात्मक पक्ष से, गणित के सैद्धांतिक पक्ष से या इन सभी से। गणित में मानसिक कार्य का संबंध है वो ऑप्शन बी होगा, गणित के क्रियात्मक पक्ष से। प्लस वाले गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ए व बी दोनों या कोई नहीं। गणित के नियम और निष्कर्ष होंगे 96 का सही ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों वस्तुनिष्ठ भी होंगे और सार्वभौमिक भी होंगे। गणित एक शुद्ध एवं रिक्त स्थान विषय कैसा है। असत्य, काल्पनिक, सत्य या वास्तविक। ऑप्शन सी सत्य है। गणित एक शुद्ध एवं सत्य विषय है। समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन किसके अध्ययन से संभव है। समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन है वो बीजगणित के अध्ययन से संभव होगा। 99 क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी, प्रयोगशाला विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्रियात्मक गणित का उद्देश्य है ज्ञान का नवीन परिस्थिति में उपयोग करना, छात्रों को गणित में पास कराना, छात्रों के प्रायोगिक ज्ञान में रुचि बढ़ाना या छात्रों को परीक्षा पास कराना। क्रियात्मक गणित का उद्देश्य होगा ज्ञान की जो नवीन परिस्थितियों में उपयोग कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होगा। तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होगा गणित से। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध है वो होगा विज्ञान के साथ। गणित शिक्षण हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो सहायक सामग्री विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रदान की गई है उसको रखा गया है। एक गणित किट में, एक पृथक कक्ष में, गणित शिक्षक के घर में या मुख्य शिक्षक के कक्ष में। सही होगा ऑप्शन ए, गणित किट में। गणित का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है किससे है। सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है भौतिक विज्ञान से। 105वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है कि सिद्धांतों को समझाने के बाद क्या करवाएं। लिखित और मौखिक अभ्यास कराएं। रेखा गणित के किस साध्य का हल ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। रेखा गणित के किस साध्य का हल ज्ञात करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। संश्लेषण और विश्लेषण विधि का। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश गलतियां किससे संबंध रखती हैं। मूलभूत क्रियाओं से। छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित होगा क्या होगा। कारणों को जानकर उनकी कठिनाई दूर करना। आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। कौन से आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। गणित की वह विधि जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है वो कौन सी विधि होगी। प्रायोजना विधि।
यदि एक प्राथमिक कक्षा का छात्र गणित का प्रश्न हल करने के बाद उसमें होने वाली संभावित गलती का पता लगाता है तो यह निम्न किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? वो उद्देश्य है ऑप्शन सी अवबोध, यानी उसको समझ विकसित हो चुकी है। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए अभ्यास के क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, तार्किक क्रम में या सभी क्रमों में? 112 का सही होगा ऑप्शन सी तार्किक क्रम में। 113 क्वेश्चन है, एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो वो होना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, छात्र रेखागणित आकृतियों को खींच सकेंगे किस उद्देश्य से संबंधित है? छात्र रेखागणित आकृतियाँ वो खींच रहे हैं तो वो कौन सा उद्देश्य का प्रयोग हो रहा है? मनो और क्रियात्मक, दोनों का। मनोक्रियात्मक। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है, ये सभी होंगे। बालकों द्वारा की गई गलतियों और कमजोरियों का ज्ञान होगा, पिछड़े बालकों की पहचान होगी, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में भी सुधार होगा। गणित में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि बालकों द्वारा की जा सकने वाली गलतियों को भी सम्मिलित करना। उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण ये किस विधि के पद है? 4 चरण है, कौन सी विधि के? उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण, ये सारे पद है आगमन विधि के। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, आगमन विधि के 4 चरण वाला। अगला सवाल, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये कथन किसका है? ये कथन है 118 का ऑप्शन ए जॉयस का। 119वां क्वेश्चन है, गणित में सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? गणित के में सजगता के विकास में योगदान है ऑप्शन सी होगा गृहकारी का। 120वां क्वेश्चन है कि गणित की सर्वाधिक उपयोगी पुस्तक में पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। 121वां क्वेश्चन है, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, ये कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कथन एग्जाम में आ भी सकता है, आया भी है। ऑप्शन ए ये है प्रोफेसर यंग का कथन है। 122वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? इनमें से प्रत्यक्ष अनुभव या डायरेक्ट एक्सपीरियंस है वो सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निगमन विधि का उपयोग है, इसमें से निगमन विधि का उपयोग है वो होगा मित्रों 123 का सही होगा ऑप्शन डी, सूत्र का प्रयोग करना। अगला सवाल है, छोटे बालकों को जो गणित की समस्या दी जाए वह होनी चाहिए। छोटे बालकों को गणित की समस्याएं किस प्रकार की होनी चाहिए? शिक्षा मूल्य से युक्त होनी चाहिए। 125वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली सबसे सुलभ एवं महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है? 125 का ऑप्शन डी, श्यामपट्ट और चौक, यह सबसे सुलभ और महत्वपूर्ण सामग्री है। तो ये 125 सवाल इस क्लास में हमने देखे, इसका पार्ट 2 भाग 2 बाकी के और भी जो सवाल 250 के समथिंग क्वेश्चन है, तो 125 हमने देखे, बाकी के सवाल और देखेंगे इसके भाग 2 में, वो भी आपको ज़रूर देखना है। मित्रों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और संपूर्ण PDF आपको मैं वो पार्ट 2 करवाने के बाद आपको टेलीग्राम पर ये सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ जा कर के आप जरूर जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मित्रों क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।